अब स्टूडेंट्स हम इसके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे और काइंड्स का अंदाज़ा हम किस चीज़ से लगाएंगे? ऑर्डर से। फॉर एग्जांपल रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। फॉर एग्जांपल 1 2 3। अब आप देख लीजिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 रो है, कॉलम से हमारा ताल्लुक नहीं है। चाहे इसमें 1000 कॉलम भी आ जाए, रो इसमें एक है तो हम इसको क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कैसे आएगा? इसके ऑर्डर के फर्स्ट में हमेशा 1 आएगा। 1/3 1/5 कुछ भी हो, फर्स्ट में हमेशा इसके 1 आएगा। अगर 1 स्टार्ट में आ गया है इसका मतलब है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। सेकंड नंबर पे हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। इसके बिल्कुल उलट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम आएगा। फॉर एग्जांपल B इज इक्वल टू 1 3 4। कॉलम आप चेक कर ले तो आपके पास एक कॉलम है, चाहे रोज जितने भी हों। इसका आपने अंदाज़ा कैसे लगाना है? बाय ऑर्डर। ऑर्डर आपके पास सेकंड नंबर पे 3/1 4/1 5/1 एंड सो ऑन। लास्ट में आपके पास 1 आएगा, क्योंकि ये कॉलम्स की तादाद होती है। तो कॉलम्स अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब है सेकंड नंबर पे आपके पास 1 है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स, और में सिर्फ एक कॉलम हो उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। फिर है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें कॉलम्स की तादाद और रोज की तादाद आपस में इक्वल होती है। कैसे? 1 2 4 5। अब अगर आप चेक कर लें, इसमें रोज आपके पास 1 2 बाय कॉलम्स 1 2 2/2 3/3 4/4। इस तरह जब रोज और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर आ जाती है तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके बाद हमारे पास 4 टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का अगर हम एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें रोज आप चेक कर लें, ये है आपके पास 2 बाय और कॉलम्स आपके पास है 3। तो इस ऑर्डर से हमें पता चलता है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें कॉलम्स की तादाद रो के बराबर नहीं होती। यानी कि इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, रोज will not be equal to columns। या तो इसमें कॉलम्स की तादाद ज़्यादा होती है या रोज की तादाद ज़्यादा होती है, बराबर नहीं होते। अगर बराबर आ जाए तो वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फिर है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स आपके पास 0 होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर इसका कुछ भी आ सकता है, 1/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 2/2 हो सकता है, लेकिन इसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स 0 होते हैं। नल मैट्रिक्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये मैट्रिक्स किसी भी दूसरे मैट्रिक्स के साथ अगर ऐड हो जाए उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये है एडिटिव आइडेंटिटी। जिस तरह 7 के साथ आप 0 प्लस कर दें 7 आता है, 9 के साथ 0 प्लस कर दें 9 आता है, मीन्स 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा इसकी वैल्यू के ऊपर। इसी तरह अगर किसी दूसरे वैल्यू के मैट्रिक्स के साथ आप ये जमा कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। इसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को हम एक छोटी से डायग्राम के साथ बहुत ईजी से समझ सकते हैं। वो क्या है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है और इसके अपर राइट अपर से लेफ्ट अपर से राइट लोअर की तरफ आप जाएं तो ये जो लाइन खींची गई है इसको कहते हैं डायगोनल, मेन डायगोनल, और ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं सब डायगोनल। ये लाइन होती है मेन डायगोनल। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल पर डिफरेंट वैल्यूज़ हो और बाकी तमाम वैल्यूज़ 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये 3/3 में कैसे आएगा? 2 3 4, ये 4, और अब बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स इसमें क्या होंगे? 0। तो ये मैट्रिक्स भी आपके पास क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में भी हम डायगोनल के हिसाब से ही
इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 2 0 एंड 0। इसमें मेन डायगोनल के ऊपर आपको सेम वैल्यूज़ दिखेंगी, चाहे ये प्लस में है चाहे ये माइनस में है, लेकिन ये दो वैल्यूज़ आपके पास बराबर होनी चाहिए मेन डायगोनल के ऊपर, और बाकी तमाम की तमाम एलिमेंट्स 0। जैसे कि हम इसको 3/3 में चेक कर लें तो हमारे पास होगा 2 2 2 2 के अलावा भी वैल्यूज़ आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल 12 0 0 0 0 0 एंड 0। बाकी तमाम ये ट्रायंगल आपके पास 0 का बनेगा, यानी कि तमाम एलिमेंट्स 0, सिर्फ मेन डायगोनल पर आपके पास सेम वैल्यूज होंगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। फिर है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी हम डायगोनल के हिसाब से ही देखते हैं। फॉर एग्जांपल A = 1 1, बाकी तमाम 0, जिसके मेन डायगोनल पर 1 1 हो। इस 1 1 के साथ हम इस चीज़ की कंक्लूजन निकालते हैं कि ये है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसलिए इसको नाम भी दिया गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उसकी वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है हमारे पास A और एक मैट्रिक्स है आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लाई होकर यही में A आपके पास आंसर देगा। अगर एक आपके पास है B और एक मैट्रिक्स है आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लाई होकर आपके पास आंसर क्या आएगा, यही B। जैसे कि 2 × 1 2, 3 × 1 3। इसी तरह जिससे इन वैल्यूज़ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, और इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ इसकी वैल्यूज़ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये थी इसकी कुछ टाइप्स। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से इसकी ऑपरेशंस होती है, यानी मैट्रिक्स को हम ऐड किस तरह से करेंगे, इसको लेस किस तरह से करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और इसके अलावा इसमें से हम इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। वो तमाम ऑपरेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुँचाएँगे।